हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उनके पास धन दौलत, महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े और बंगले हों। ये सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते। बेशक वह कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है, लोग ये नहीं जानते हैं। इस वजह से लोगों के अमीर बनने के सपने पूरे नहीं हो पाते। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में पैसे कैसे कमाए जाते हैं और इन्वेस्टमेंट से कैसे पैसों में इजाफा किया जाता है, इसके पूरे मैनेजमेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। ऑथर ने इस पुस्तक में कैश फ्लो, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग और बिजनेस शुरू करने के लिए पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी है। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में एक कहानी के माध्यम से इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला है। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब सारा धन कमाएंगे। परंतु हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी में होते हुए भी वित्तीय तौर पर मजबूत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो अच्छे से पढ़ाई किए होते हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हैं, फिर भी वे अमीर लोगों की गिनती में सबसे आगे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण धीरूभाई अंबानी जी हैं। लेखक ने अपनी पूरी पुस्तक में दो पिता के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब है। अब आप सोचेंगे, दो पिता कैसे? एक उनके जन्मदाता है जो कि गरीब थे, और दूसरे पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे और वो काफी अमीर थे। दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत कड़ी मेहनत की थी और दोनों ही अपने क्षेत्र में सक्सेस भी प्राप्त की थी। पैसों को लेकर उन दोनों की राय भी बिल्कुल अलग थी। रॉबर्ट इन दोनों व्यक्तियों के माध्यम से अमीर गरीब के सभी आयामों का तुलनात्मक विवरण करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा हम इन अंतर को समझेंगे। हर बार जब आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो कोई और सोचता है कि वह कर सकते हैं। ये सकारात्मक सोच है। रॉबर्ट कियोस्की के पहले पिता का मानना था कि वह कोई वस्तु खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नकारात्मक है, वहीं पर दूसरे पिता की सोच सकारात्मक है। नकारात्मक सोच बात को वहीं पर कर देता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कैसे किसी वस्तु को हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से प्रश्न करता है, तो उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक चीजों से दूर रखो और दिमाग को उसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। काम छोटा हो या बड़ा, जोखिम सभी में होता है। कुछ लोग जोखिम के डर से काम को छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो जोखिम को पार कर गया वही सफल हुआ और पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ा। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ तथा सेफ और सिक्योर जॉब करो। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता सिखाते थे कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पढ़ाई करो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक हमें जोखिम से बाहर निकलना सिखाती है। अमीर और गरीब का दर्शन यह है, अमीर अपने पैसे का निवेश करते हैं और जो बचा है उसे खर्च करते हैं। गरीब अपना पैसा पहले खर्च करते हैं और जो बचा है उसे फिर निवेश करते हैं। लेखक ने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि मनुष्य को संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति धन को दुगना करती है और दायित्व धन और पैसों में कमी लाता है। अमीर लोग पैसे आने पर सबसे पहले उसका निवेश करते हैं, यानी कि जमीन, बॉन्ड, शेयर, इन्वेस्टमेंट। बाकी बचे पैसों से अपने लिए सुविधाएं इकट्ठा करते हैं। जबकि गरीब लोग पैसे आने पर पहले अपने दायित्व को पूरा करते हैं, यानी कि लोन पर लिया गया फर्नीचर, गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद बचे हुए पैसों को निवेश करते हैं। निवेश किया हुआ पैसा ही इन्वेस्टमेंट होता है, जो भविष्य में प्रॉफिट दिलाता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अक्सर ये लाइन सुनते हैं कि लोग ठोकर खाकर ही सीखते हैं। ठोकर खाकर सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलतियों को दोहराना बेवकूफी है।
रॉबर्ट के दोनों पिता नहीं उन्हें यह बात भी सिखाई थी कि यदि आप एक बार गलती करते हैं तो उस गलती की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं करें, बल्कि उससे सीख ले और अपने जीवन में आगे बढ़े। अमीर और गरीब के बीच अंतर यह है कि वह अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि वह किस तरह से अपने जीवन में आए मौकों की पहचान करता है और उसका लाभ उठाता है। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वहीं पर रॉबर्ट की दूसरे पिता रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं, पर यहाँ पर सहेजने का अर्थ अपने अलमारी या गुल्लक में अपने पैसों को रखने से नहीं है। यहाँ पर सहेजने का अर्थ है अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे कि आय होती रहे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना कि पैसे को ऐसी जगह खर्च ना किया जाए जिससे किसी भी तरह का इनकम ना हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक दुनिया भर में लोगों को पैसे कमाने के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। ये पुस्तक पैसे कमाने के सारे गुण बताती है, साथ ही बिजनेस करने और इन्वेस्ट करने के सभी आयामों से रूबरू कराती है। इस पुस्तक को पढ़कर आपको मार्केट और पैसों की व्यावहारिक समझ मिलती है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो आपका जीवन भी बेहतर होगा। इस पुस्तक को पढ़ने की कोई विशेष आयु नहीं है। इस पुस्तक को हर वर्ग, हर उम्र का व्यक्ति पढ़ सकता है और इससे लाभ उठा सकता है। ये पुस्तक हर हाल में आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब रहेगी। मनुष्य को कामयाबी की तरफ निरंतर बढ़ने के लिए रिच डैड पुअर डैड पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you for watching our video.